गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 5th क्लास। आज हम हिंदी रीडर का 11th चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है आप काम सो महाकाम। इसका मतलब है अपना काम अपने आप करना चाहिए, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। चलिए आज के चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बर्दवान रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच परेशानी की अवस्था में एक व्यक्ति इधर उधर दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। शायद वह किसी कुली को ढूंढ रहा था, मगर उसे कहीं दूर दूर तक कोई भी कुली दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक धोती कुर्ते वाला एक सीधा साधा आदमी वहाँ से गुजरा। सिर पर हैट और ठेठ अंग्रेजी वेशभूषा वाले उस परेशान व्यक्ति ने इस आदमी को भी कुली समझा और बोला, कहाँ रहते हो तुम लोग? गाड़ी के वक्त भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आते। लो यह सामान उठाओ और रिक्शा तक ले चलो। उस सीधे साधे व्यक्ति ने बगैर कुछ नानुकुर किए सूटेड वोटेड साहब का बिस्तर बंद उठाया और सूटकेस उठाया तथा स्टेशन से बाहर रिक्शा के पास लाकर रख दिया। आपको क्या लगता है, क्या वो कुली था? नहीं, आगे स्टोरी में पढ़ना, वो कुली नहीं था। साहब ने जेब से पैसे निकाले और कुली को देने चाहे। भार वाहक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। साहब ने सोचा शायद पैसे थोड़े हैं इसलिए नहीं ले रहा। उन्होंने और पैसे निकाले और उसे देने चाहे। उसने फिर पैसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा, श्रीमान मुझे इस मेहनताने की ज़रूरत नहीं। आप भविष्य में अपना काम स्वयं करने की आदत डालें तो वही मेरा मेहनताना होगा। मेहनताना होता है मतलब जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं ना, तो उसको मेहनताना कहते हैं। अब उसने क्यों नहीं लिया था? देखिए उसने क्यों नहीं लिया था। उसने कहा आप आगे से भविष्य में अपना काम खुद करें तो यही मेरा मेहनताना होगा। आप अपने पैसे अपने पर्स में रखिए साहब। उस धोती कुर्ते वाले की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। साहब ने उनसे उनका परिचय पूछा। जब साहब को पता चला कि यह धोती कुर्ते वाला व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु अपने समय के महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। पता चला आपको, जिसको उन्होंने कुली समझा था उस व्यक्ति ने, वो कुली नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो क्या लिखा हुआ है ये? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो वह बहुत शर्मसार हुआ और उनके पैरों में गिर पड़ा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि अपना काम स्वयं करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। साहब के लिए शर्म का दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि वह उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का व्याख्यान सुनने के लिए बाहर से आए थे, जिनसे उसने अपना सामान उठवाया था। सचमुच ईश्वरचंद्र विद्यासागर सादा जीवन और उच्च विचारों के जीवंत आदर्श थे, जिनसे उन्होंने अपना सूटकेस उठवाया था। कौन थे वो? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, समाज सुधारक। और जिस व्यक्ति ने सामान उठवाया था वो किस लिए आया था शहर में? उन्हीं के भाषण को सुनने के लिए वो शहर में आया था। अब उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैंने उन्हीं से अपना सामान उठाया है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या शिक्षा दी? उन्होंने शिक्षा दी कि हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। इसके बाद आपके आते हैं शब्दार्थ। परेशान, दुखी, ठेठ वास्तविक सही, मेहनताना पारिश्रमिक वेजेस, शर्मसार लज्जित, जीवंत जीता जागता, सीधा साधा साधारण, सूटेड वोटेड अच्छे परिधान में वेल ड्रेस, समाज सुधारक समाज में सुधार लाने वाला, व्याख्यान भाषण, आदर्श नमूना अनुकरण करने योग्य। ये है आपका चैप्टर। आपको इसे रीड करना है, अच्छे से अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपको ये शब्दार्थ अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना, जितनी हो जाए ठीक है, बाकी मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।